सर्वजीत यादव जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी बलरामपुर के जिलाध्यक्ष अनुज सिंह जी, श्रावस्ती के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी जी, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पांडे जी, जिनके लिए हम और आप सब लोग यहाँ पर मदद और सहयोग करने के लिए आए हैं। समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी, जो बगल से हमारे उपचुनाव में डॉक्टर एसपी यादव जी के नाम रहने पर जो उपचुनाव हो रहा है, उनके बेटे राकेश यादव जी के भी पक्ष में आपसे मैं अपील और निवेदन करने आया हूँ। मंच पर बैठे हुए जावेद अली, राज्यसभा सांसद विधायक इकबाल महमूद साहब, पूर्व सांसद विनोद कुमार पांडे जी, समाजवादी पार्टी के हमारी विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी, अब्दुल मसूद खान साहब, रामसार अकेला जी, डॉक्टर आरिफ अनवर हाशमी जी, अनवर महमूद खान साहब, पूर्व विधायक जगराम पासवान जी, पूर्व विधायक असलम रायनी, पूर्व विधायक मंगल देव सिंह जी, पूर्व विधायक डॉक्टर भानु त्रिपाठी जी, परशुराम वर्मा जी, हाजी इस्लाम खान साहब, अभिषेक मिश्रा जी से लेकर के बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं, संगठन के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहाँ पर आए हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जहाँ इतनी तपती हुई गर्मी है, पंडाल में जगह जितनी है वहां तो लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन जहाँ कोई धूप से बचने के लिए सहारा नहीं है, उसके बावजूद भी गमछा या टोपी पहन करके जो बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ मैदान में, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और बधाई भी देना चाहता हूं। और ये श्रावस्ती की लोकसभा का संदेश तो बहुत पहले ही चला गया कि यहाँ से समाजवादी पार्टी न केवल जीतने जा रही है, इस बार यहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि रिकॉर्ड वोटों से जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और जो माहौल आपने देखा होगा, चौथे चरण के चुनाव का माहौल आपने देख लिया होगा, और बीजेपी के लोगों की भाषा बदलती हुई आपने उनके भाषणों में देख ली। वो इसलिए भाषा बदल गई है क्योंकि इस बार देश की जनता ने चौथे चरण में ही भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। ये लोग जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे और उनका अहंकार ये कह रहा था कि वो इस बार 400 सीटें जीतेंगे, 400 पार। जो लोग 400 पार कह रहे थे, उनका गणित बाद में समझ में आया। वो 400 सीटों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो ये कहना चाहते थे कि 543 में 400 के पार जितनी सीटें बच रही हैं, केवल उतनी जीतेंगे। 543 के बाद 400 सीटों के पार केवल 143 सीटें बच रही हैं। लेकिन इस बार
देश की जनता ने 140 करोड़ लोगों ने मन बनाया है कि इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो रथ निकला है वो फंसा नहीं है, इस बार धंस गया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का रथ धंस गया है क्योंकि पिछले 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली। छेद पीठ पर छुरा चलाया, हमारे और आपके पीठ पर, हम ही से लेकर हमारी ही चीजें, हमारे ही सरमाया को खुद इस्तेमाल करके अमीरों को अमीर बनाया और गरीबों को गरीब। उसी में करता छेद पीठ पर छुरा चलाया, बेच के अपना राज राम सामंती गाया। तो राम जी का नाम गा के हमें आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। क्या राम जी पहले नहीं थे? क्या राम जी हमारे दिलों में नहीं थे? क्या हम राम जी को पूछते नहीं थे? ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा इस वक्त देश में बना हुआ है क्योंकि इनके पास हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान और सिर्फ राम जी के मंदिर के नाम पर इसके सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। इसके सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं। और शायद मुद्दा होता अगर कोई विकास किया होता। विकास क्या किया? कांग्रेस की बनी हुई सरकार में कांग्रेस की बनाई हुई धरोहर को बेच करके, उसका प्राइवेटाइजेशन करके और हमें आपको सिर्फ ठगने का काम किया है। वाकई में समय कम है, मुझे इतना बोलने का मौका मिला, बहुत शुक्रिया। अखिलेश भैया जिंदाबाद।